रुक लेते हैं राजधानी रायपुर का बड़ी खबर। ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी का सही नाम नव्या नहीं, नाब्या मलिक है। जी हां, सही सुना आपने। अभी तक जिस नव्या मलिक को ड्रग्स क्वीन के नाम से जाना जा रहा था, उसका नाम नव्या है ही नहीं, नाब्या मलिक उनका नाम है। एफआईआर में भी आरोपी का नाम नाब्या मलिक दर्ज है। विधि अग्रवाल के मामले में भी खुलासा हुआ है। विधि के परिवार के राजनीतिक कनेक्शन है। गिरफ्तारी से पहले कई राजनीतिक दल के पदाधिकारी सक्रिय हो गए हैं। तो जिस तरह से ड्रग्स पेडलर को लेकर इन दिनों राजधानी रायपुर का पारा जो हाई हुआ है, उस पर नया खुलासा हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में सिर्फ ये दो चेहरे ही सामने नहीं आए हैं। तमाम तरह के कई रसूखदार, कई बड़े नेताओं के भी इसमें संलिप्तता होने की बात की जा रही है। कुछ ऐसे हैं जो जेल में भी बंद हैं। हालांकि नामों का खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो संदेह है वो तमाम तरह के कई रसूखदारों, नामी गिरामी हस्तियों पर भी यहाँ पर लग रही है। बता दें कि मुंबई तक इसके कनेक्शन जुड़े हुए थे। किस तरह से विधि जो है यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी, जिसमें नव्या मलिक जो है वो ड्रग्स सप्लाई करती थी। युवक युवतियां जो आजकल नशे के जद में पूरी तरह से डूब चुके हैं, उन्हें ये टारगेट किया करती थी। और अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है, अब नाम को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ। नव्या नहीं, नाब्या मलिक है ड्रग क्वीन। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़े, उनसे ही जान लेते हैं। तो नव्या नहीं, नाब्या मलिक नाम है इस ड्रग्स क्वीन का, मनोज जी। और ये खुलासा हुआ, आखिर कैसे नाम का पता चला, कैसे पता चला कि असली नाम कुछ और ही है, और नाम छुपाने के पीछे का बड़ा रीजन क्या था? मनोज जी, क्या जानकारी? जी देखिए, नव्या मलिक पर जो पहले ही दिन जो एफआईआर हुए थे हर्ष आहूजा की गिरफ्तारी के बाद, उसी दौरान जो है पुलिस ने जो एफआईआर में नाम दर्ज किया हुआ है वह नाब्या मलिक के नाम से ही दर्ज किया हुआ है। लेकिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी या फिर जो भी जानकारी पुलिस की ओर से दी जाती है, उसमें नव्या मलिक करके जिक्र आ रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है नाम को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था। वही विधि अग्रवाल की बात कर रहे तो विधि अग्रवाल की भी गिरफ्तारी से पहले जो है पुलिस पर काफी दबाव थे। कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक कनेक्शन पूरे मामले में रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि काफी हाई प्रोफाइल यहाँ केस है, और ड्रग्स के केस में जो है एमडीए में जो ड्रग्स बरामद हुआ था, उसकी जो पार्टी होती थी, उसमें सारे लोग जो है कहीं कहीं रसूखदार परिवार से जुड़े लोग हैं। उसी वीआईपी रोड के क्लब फार्म हाउस में ये पूरे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते थे, और जो बड़े घर के जो लोग हैं उसमें वही लोग इस पार्टी में शामिल होते थे। इस पार्टी में एंट्री के लिए भी जो है एंट्री की फीस अलग से रखी जाती थी, और जो ड्रग्स सप्लाई होती थी उसकी फीस अलग ली जाती थी। एक प्रकार से जो है एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो है नव्या मलिक, अयान परवेज और विधि अग्रवाल के द्वारा जो है राजधानी में कई महीनों से चलाया जा रहा था। और अब जो पुलिस के पास सूची है, उस सूची में भी आप समझ सकते हैं कि काफी हाई प्रोफाइल लोगों के नाम दर्ज है। बताया जा रहा है कि एक विधायक पुत्र का भी जिक्र है, जिसने नाब्या मलिक के खाते में जो है लाखों की रकम ट्रांसफर की थी। फिलहाल जो है इस मामले में जो है पुलिस फूक कर कदम रख रही है। तमाम जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि विधि अग्रवाल की गिरफ्तारी से पहले भी काफी जो है मतलब प्रेशर आए थे पुलिस के ऊपर, और उसके बावजूद जो है क्योंकि तगड़े साक्ष्य पुलिस के पास थे विधि अग्रवाल के खिलाफ, इसलिए उसकी भी गिरफ्तारी हुई। इसी प्रकार अयान परवेज की बात करें तो अयान परवेज जो है जो कि नियम कानून का जानकार है, वह खुद जो है जीएसटी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा था, और कहीं ना कहीं जो है वह भी इस ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो है आप समझ सकते हैं कि काफी हाई प्रोफाइल यह पूरा मामला है। चलिए, तो जिस तरह से यहाँ पर अगर एक मिस्टेक ही कहा जाए, नाम को लिखने में मिस्टेक हुआ या गुमराह करने की कोशिश थी, ये तो बड़ा सवाल है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद मनोज।